मेरा एक लक्ष्य है कि इस गांव का हर एक बच्चा इंटरमीडिएट ईमानदारी से पास हो जाए। तो गारंटी है, चाहे अल्कोहल की समस्या हो, चाहे गांव में भ्रष्टाचार की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, नाली की समस्या हो, ये बच्चे खुद ही मिलकर सॉल्व कर लेंगे। जब परिवार के सभी सदस्य अच्छे होते हैं, उनके संस्कार अच्छे होते हैं, तो परिवार अच्छा होता है। नहीं तो परिवार बिखर जाता है, टूट जाता है, और क्या उस परिवार में तरक्की हो सकती है? नहीं। 17 साल की साक्षी का स्कूल से नाम कट गया था। इनके पिता, जो कि एक अल्कोहलिक हैं, इन्हें पढ़ने से मना करते हैं। पर 4 साल पहले साक्षी का नाम स्कूल में दोबारा दर्ज करवाया प्रदीप कश्यप के निरंतर प्रयास ने। प्रदीप कश्यप साक्षी के टीचर हैं। जिस गांव में लगभग हर घर के पुरुष शराब के आदी हों, वहां के बच्चों को स्कूल तक कैसे लाया जाए, इसी असमंजस में फंसे हुए थे प्रदीप कश्यप जब उनकी पोस्टिंग गोरखपुर के कुशमा खुर्द प्राथमिक विद्यालय में हुई। पर 4 साल में इस टीचर ने कुछ यूं छड़ी घुमाई कि जहां सिर्फ 40 बच्चे स्कूल आते थे, अब 190 बच्चे बिना नागा किए स्कूल की घंटी बजने के पहले पहले पहुंच जाते हैं। मुझे 4 साल 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं। इससे पहले मैं पढ़ाता नहीं था। डाइट से बीटीसी ट्रेनिंग के बाद यहाँ ज्वाइनिंग हो गई, और उसके पहले मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मैं बच्चों को देखता था, जब अपने गांव में जाता था, गांव यहीं खलीलाबाद में है, बच्चों को देखता था कि बच्चे ऐसे घूमते हैं, मतलब, और विद्यालयों की स्थिति बेहद ख़राब। पास में ही वहाँ एक विद्यालय, वहाँ बेहद ख़राब। मैंने सोचा अब बच्चों के लिए भी कुछ किया जाए, और वास्तविक रूप से मैंने फॉर्म भरा, एडमिशन भी हो गया, उसके बाद ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग तक तो सब कुछ अच्छा रहा, सब अच्छा दिखता है ट्रेनिंग के दौरान। जब ग्राउंड लेवल पे मैं आया, यहाँ मैंने देखा कि कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चे एक ही क्लास में बैठ के पढ़ा करते थे। उनका लर्निंग आउटकम बेहद कम था, बाउंड्री नहीं था। ये विद्यालय जो है ग्रामीण वासियों का रास्ता भी था, यहाँ से आते जाते थे, गाय भैंस बांधते थे, है ना, एकदम अराजकता का माहौल था। मैं इतनी दुर्व्यवस्था देखा। अल्कोहलिक ज़्यादा हैं यहाँ, लोग अल्कोहल पीने वाले बहुत ज़्यादा हैं। अगर परसेंटेज की बात करें, अगर हम 18+ से ऊपर ले लें पुरुषों को, तो 90% डेली पीने वाले हैं यहाँ, और बहुत ज़्यादा पैसा वो अल्कोहल पे चला जाता है यहाँ के लोगों का। और जब अल्कोहल पे चल जाता है, जाहिर सी बात है वो बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। लोग दारू पी कर आते हैं, गाली देते हैं, बच्चों को मारते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं। यही सब समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ। घर पर जाते हैं, पढ़ते हैं, तो मेरे पापा पढ़ने नहीं देते हैं, कहते हैं पढ़ना मत, भैंस कर खियाओ। बच्चे भी बोलते हैं कि पापा मत गाली दो, हम लोग के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। बच्ची भी छोटी सी है, अभी 10 साल की है, वो भी समझाती है अपने औकात भर कि पापा मत पियो, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, फीस भी बाकी है, फीस कैसे देंगे, कॉपी किताब कैसे लेंगे, कलम कैसे लेंगे। तो बच्चों के माध्यम से धीरे धीरे प्रेरित करते हैं कि बच्चों तुम लोग भी अपने, अगर तुम्हारे पापा या बड़े भाई लेके आते हैं, धीरे से उनकी शीशी फेंक दो, या कुछ उनको समझाओ, रो लो उनके सामने। सर जी जब से यहाँ पर आए हैं, तब से बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है स्कूल में। और सर जी इधर उधर लड़के लड़की ये सब बच्चे भागे रहते हैं, खोज कर ले आते हैं, रोज डेली आते हैं गांव में, कौन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि खेल रहा है। मैंने यहीं से 200 मीटर की दूरी पर ही घर बनवा लिया। लोकल होने से अभिभावकों का भरोसा कई गुना बढ़ गया है।
उसी भरोसे का परिणाम है। अगर विद्यालय में कुछ कह दिया जाता है तो पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं है जो विद्यालय की चीज़ों का विरोध करे। पता चला एक ही घर का लड़का प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और उसी घर की लड़की यहाँ पे पढ़ रही है, वो लड़की ज़्यादा तेज हो रही है। इसका प्रभाव ये पड़ा कि प्राइवेट स्कूलों से भी पेरेंट्स नाम कटवा के यहाँ पे एडमिशन कराना शुरू कर दिए। ये स्कूल कक्षा 5 तक है। कक्षा 5 के बाद जब 6 में बच्चे जाते हैं तो मैं खुद बच्चों को एडमिशन कराता हूँ अगले स्कूल में। मेरा एक लक्ष्य है कि इस गांव का हर एक बच्चा इंटरमीडिएट ईमानदारी से पास हो जाए। अगर सिर्फ पहला बैच निकल गया, उसके पीछे पूरी बैच लगेगी। फिर जो गैपिंग आती है स्कूलिंग की, वो गैपिंग नहीं होने पाएगा। हर बच्चा अगर इंटरमीडिएट ईमानदारी से पास हो गया तो गारंटी है, चाहे अल्कोहल की समस्या हो, चाहे गांव में भ्रष्टाचार की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, नाली की समस्या हो, ये बच्चे खुद ही मिलके सॉल्व कर लेंगे।